जय हिंद बच्चों। हम बहुपद के अर्थात पोलिनोमियल्स का पहला पार्ट डाल दिए, उसमें रैखिक बहुपद तक आपको पूर्ण रूप से बता दिया गया। अब हम बताने जा रहे हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, इसी के बारे में पढ़ना है। इसी के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ना है। सबसे आसान चैप्टर यही है, सिंपल पढ़ के आप नंबर उठा सकते हैं। अब देखिए, पहला द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें प्रयुक्त चर का घात पूर्ण संख्या हो तथा उस बहुपद का घात दो कहलाता है, उसी का द्विघात बहुपद कहते हैं। यह हो गया क्या बेसिक इसका डिफिनेशन। और सिंपल कह सकते हैं जिस बहुपद का घात दो हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, अर्थात घात कितना होना चाहिए? 2। अभी कैसे पता चलेगा? तो इस व्यापक रूप हमको पता होना चाहिए। तो कोई पूछेगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, तो होता है ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है हमारा। तो देखिए, इस बहुपद में सभी चर क्या है? x है, इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, इसके मतलब दोनों बहुपद है, पूर्ण संख्या है। तब अधिक घात जो होता है ना, वही बहुपद का घात कहलाता है। सिंपल। तो यहाँ देख लीजिए, x का 1 घात है और 2, तो कौन ज्यादा है? 1 की 2, तो 2, तो बहुपद का घात क्या हो जाएगा? 2। ये भी पूछ सकता है, जैसे आपको दे देगा 2x² y² प्लस 1 या 2y² प्लस 2z प्लस 2। पूछ सकता है कि बहुपद का घात कितना था। देखिए, इस बहुपद में आते हैं, सिंपली बहुपद है तबे पूछ रहा है। दोनों का घात पूर्ण संख्या और गुना के रूप में दो चर रहेगा, घातवा को जोड़ देंगे। गुना के रूप में है कि नहीं है? तो 2 2 4। इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 4। इसमें देखते हैं, इसमें y का घात 2 है, इसमें z का घात 1 है, तो कौन बड़ा है? 1 की 2, तो 2, तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 2। सिंपल यही समझना है, किसी बीजीय व्यंजक में प्रयुक्त का चर का घात सबसे ज्यादा हो वही बहुपद का घात कहलाता है। ये भी समझ गया। अब आते हैं हम द्विघात बहुपद पर। इसका पूछेगा घात कितना होता है, तो 2 गो। व्यापक रूप क्या होता है? 2x² प्लस bx प्लस c। अब देखिए, a b c का मतलब क्या है? जहां a b c रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है। उसके बाद a नॉट इक्वल टू 0। कभी भी a का मान है ना 0 हो ही नहीं सकता। जैसे ही पद 0 होगा बाबू, तो क्या है? बचेगा द्विघात बहुपद? नहीं बचेगा। इसीलिए अगर b c 0 हो सकता है, लेकिन कभी भी a 0 नहीं होगा, यह जान ली। अब घात 2 है बाबू, तो शून्य की संख्या क्या होगा? 2 ही होगा। शून्य की संख्या 2 ही होगा। सिंपल यही आपको समझना है कि कोई पूछेगा द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। अब इसमें जो हमको पढ़ना है ना द्विघात बहुपद में, कि शून्यकों का योग और गुणनफल कितना होता है। तो देखो, शून्यकों का योग -b/a, तो -b का मतलब x का गुणांक बट्टा x² का गुणांक। दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, क्या होता है? c/a, मतलब अचर पद बटा x² का गुणांक, यही होता है। इतना चीज यह याद होना चाहिए। उसके बाद अगर शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो, तो बहुपद ज्ञात करने, द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे। तब सिंपल देखिए, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस शून्यकों का योग इंटू शून्यकों का गुणनफल। बस सिंपल यही याद रखना। बस आपको द्विघात बहुपद में इतना ही पढ़ना है, इसी से क्वेश्चन आ, उसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा। पहला देखिए, टारगेट बच्चा आप लोग का कम समय में ज्यादा पढ़ लेना है। अब उतना, इससे ज्यादा नंबर आए, इससे ज्यादा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। आप विश्वास करके तो पढ़िए एक बार। पहला कि द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में घात कितना होना है? 2, तो उसी का करेंगे द्विघात बहुपद। घात समझा दिए हैं कैसे निकाला जाता है। दूसरा, व्यापक रूप इसका कोई पूछेगा या स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ax² प्लस bx प्लस c होता है। दूसरा पूछेगा शून्यकों की संख्या कितना होता है, तो 2, तो 2 बता देंगे। दूसरा, शून्यकों का योग पूछा था। देखो, 2 शून्यक है, द्विघात है, तो 2 शून्यक होगा, तो एगो अल्फा प्लस बीटा माना, तो क्या होता है? -b/a। -b का मतलब x का गुणांक, b का मतलब क्या है? यहाँ देखो, x का गुणांक है कि नहीं, अब बट्टा x² का गुणांक। वैसे ही होता है शून्यकों का गुणनफल, अचर पद बट्टा x² का गुणांक। अब अगर आपको दे दिया है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, पूछ देता है द्विघात बहुपद, तो यही आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा हमेशा के लिए।
होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मैंने शून्यकों का योग दिया रहेगा, यहाँ लिख देंगे, गुणनफल दिया रहेगा यहाँ, यहीं पर हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें आप पार्ट 3 में आपको मिलेगा कि कैसे द्विघात बहुपद का शून्यक निकालते हैं, कैसे अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं, कैसे अगर शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है तो उसको द्विघात बहुपद निकालें। थैंक यू।